मेरा नाम पंकज दास है। आप सभी बच्चों का स्वागत है विद्या गोपुरम चैनल पे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्या है? I इज इक्वल टू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते देखते हैं इसको। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप क्या करिए, tan इनवर्स x को t मान लीजिए। tan इनवर्स को क्या मान लिए? t मान लिए। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का क्या हो जाएगा? dx। t का होता है dt। फिर से सुनिए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का हो जाएगा इंटू dx बराबर t का क्या होता है? dt। अब आप देखिए तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या है? dt। और tan इनवर्स x को t माने हुए हैं तो ये हो जाएगा t इंटू dt। t का इंटीग्रेशन क्या होगा? t स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट। याद है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं है तो ऐसे इंटीग्रेशन में आप क्या करेंगे? कांस्टेंट को ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर बाई 2। t हमने किसे पुट करा था? tan इनवर्स x को। ये वैल्यू आप यहां रख दो, ये हो जाएगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नोट करिए। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर फिर ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से आ रहा है। आप देखिए इसमें कोई लिमिट्स नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos रूट एक्स बाई रूट एक्स dx। इसको इंटीग्रेट करना है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। आप एक बात को याद करिए, ये फॉर्मूला याद करिए, हमेशा काम आएगा आपका। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स, पहले भी बता रखे हैं क्लास में, फिर बता देते हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। याद कर लीजिए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, अब एक काम करिए, रूट एक्स को t मानेंगे क्योंकि देख रहे हैं 1 बाई रूट एक्स है, 2 नहीं है। तो ठीक है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 cos रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। बोलो क्यों मल्टीप्लाई किए सर? इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि यहां पे 2 नहीं है। देख रहे हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई 2 रूट एक्स। तो नीचे 2 है मल्टीप्लाई में, लेकिन यहां 2 तो नहीं था, तो हमने क्या किया? 2 मल्टीप्लाई कर दिया। 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, पुट रूट एक्स को आप t मान लीजिए। रूट एक्स को क्या मान लीजिए? t। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई 2 रूट एक्स और फिर x का क्या सिखाए थे आपको? dx। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dx। और t का क्या हो जाएगा? dt। ठीक है, अब यहां रख दीजिए आप, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2, न्यूमरेटर में 2 cos रूट एक्स को आपने t मान रखा है तो ये t, और 1 बाई 2 रूट एक्स dx क्या है? dt। तो ये सीधा हो जाएगा आपका dt। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। cos का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos। ठीक है, तो चलिए cos का इंटीग्रेशन साइन, तो 2 साइन t प्लस c। 2 साइन t का वैल्यू आप रख दो। t का वैल्यू आपने क्या पुट कर रखा है? रूट एक्स। ये हो जाएगा 2 साइन रूट एक्स प्लस c। 2 साइन रूट एक्स प्लस c। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 फिर इंडेफिनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। लिमिट्स नहीं होता, इंडेफिनिट कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए, इंटीग्रेशन x dx बाई 1 प्लस एक्स का पावर 4। अब आपको ये माइंड लगाना है कि किसका डिफरेंशिएशन क्या है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। अगर हम आपसे पूछें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए तो आप क्या बोलेंगे? 2x। तो देख रहे हैं x है न्यूमरेटर में, x है न्यूमरेटर में, 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो ये आप इसको लिख सकते हैं 2x dx बाई, ये 2 से डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। क्यों किया ऐसा? क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है ना। अब आप क्या करिए, पुट एक्स स्क्वायर को आप t मान लीजिए, तो क्या होगा? डिफरेंशिएट करते हैं 2x और x का dx, बस यही ध्यान रखना है। 2x इंटू एक्स का dx बराबर t का डिफरेंशिएशन dt। अब देखिए 2x dx आ गया ना dt के बराबर,
रख दीजिए यहां पर, क्या होगा आई माफ करिए, तो क्या हो जाएगा 2x dx, तो ये हो जाएगा आपका dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आपने तो एक्स स्क्वायर को टी पुट कर रखा है ना, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आ गया, बोलो सर ये 2 कहां ले गए, 2 है ही यहां पे, 2 रहेगा। 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स टी। सही सही है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स टी प्लस सी, तो 1/2 tan इनवर्स टी, टी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो 1/2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। देखिए तो कहां पे है ये, ऑप्शन नंबर डी में है 1/2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डी डी करेक्ट है, नोट करिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर एक नया क्वेश्चन आया है, ये मॉड से रिलेटेड है। अब इससे आपको हम मॉड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर, जिसे बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। क्या फंक्शन बोलते हैं इसे, मॉडुलस फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या है बताते हैं, सुनिए। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ इस तरह का होता है, देखिए आप, अगर आपने x का वैल्यू पॉजिटिव रखा तो y भी पॉजिटिव होगा, अगर आपने x का वैल्यू नेगेटिव रखा, मान लीजिए कि x का वैल्यू +1 रखते हैं तो y तो +1 ही होगा, और -1 रखते हैं तब भी तो y +1 है। इसको ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए। लेट फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉड x, ये होता है +x, कब, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब। यही मॉड x का वैल्यू -x होगा व्हेन x लेस देन 0। फिर आपका क्वेश्चन है मुझसे कि सर एक बात बताइए, मॉड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, आपने तो नेगेटिव लिख रखा है। सॉरी, मॉड जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो आप यहां नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं, मॉड पॉजिटिव ही होता है और ये भी पॉजिटिव ही है। आप जो -x देख रहे हो ना, तो x भी तो लेस देन 0 है। x लेस देन 0 क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। x भी नेगेटिव और पहले से एक नेगेटिव है, तो 2 माइनस मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, तभी तो मॉड x हमेशा पॉजिटिव होता है। और समझने के लिए और क्लियर करने के लिए ग्राफ है, x 1 है तो y 1, x -1 है तभी तो y 1 ही है, इसलिए मॉड जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। चलिए अब ये मॉड जब हटेगा तो प्लस होगा कि माइनस, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये 0, ये -1, ये +1, ठीक है। x पे तो 0 है, x पे तो 0 है ये फंक्शन, 0 पे ये फंक्शन क्या है 0, तो 0 से लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होगा नेगेटिव, राइट में जाएंगे तो क्या होगा पॉजिटिव। अब ये मॉड 2 पार्ट में टूट जाएगा, एक होगा मॉड x -1 to 0 dx, अब प्लस मॉड x 0 to 1 dx, 0 to 1 dx। अब देखिए -1 to 0 में मॉड का साइन हटेगा तो क्या आता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -x dx, -1 to 0 प्लस 0 से 1 में मॉड क्या होता है पॉजिटिव, तो 0 to 1 x dx। समझ रहे हैं ना आप क्या किया गया है, फिर से शुरू से बताते हैं, ठीक है। -1 to 1 मॉड x dx, x पे क्या हो रहा है 0, तो 0 जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो मॉड क्या हो रहा है 0। अच्छा 0 से लेफ्ट में जाएंगे, हमारा -1 to 1 था, तो -1 और 1 के बीच में 0 भी तो आ रहा है। अब 0 से लेफ्ट में ये फंक्शन क्या होगा नेगेटिव, और 0 से राइट में फंक्शन क्या होगा पॉजिटिव, मॉड पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन यहां देखिए ना, इस साइड में x तो नेगेटिव आ रहा है ना, x -1 है, y +1 हो रहा है। खैर, तो अब ये फंक्शन को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, -1 से 0 और 0 से 1। तो -1 से 0 में मॉड का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, और 0 से 1 में मॉड का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव। हो गया, अब सिंपल इंटीग्रेशन है, आप खुद भी कर लेंगे। माइनस बाहर निकाल दीजिए, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, कहां से कहां तक, -1 to 0, प्लस ये हो जाएगा x²/2, कहां से कहां तक 0 to 1। एक प्रॉपर्टी का और इस्तेमाल करते तो ज्यादा इजी होता है, वो कर ही लेते हैं, आपको बता भी देते हैं। सुनिए, आप पहले सुनिए, तो ऐसे ही बना सकते हैं, एक और बता देते हैं। a to b fx dx बराबर b to a fx dx,
ये तब लिखेंगे जब साइन नेगेटिव आ जाएगा। मतलब अगर लोअर अपर लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो साइन बदल जाता है। ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, माइनस टाइम्स b टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो अब एक काम करिए ना, ये प्रॉपर्टी को यहां लगा दीजिए, तो एक स्टेप हमें कैलकुलेशन कम करना होगा, सही है। तो यहां जो आप देख रहे हैं -1 टू 0, तो इसको आप लिख दीजिए क्या, 0 टू -1। तो ये साइन नेगेटिव आएगा, दो नेगेटिव बन के क्या बन जाएगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई होके एक्स डी एक्स। अब प्लस ये तो था ही पहले से एक्स डी एक्स, 0 टू 1। अब सॉल्व करिए इसे। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 0 से -1 तक, प्लस अगेन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। इस वाले टर्म में 1/2 बाहर निकालिए। अब यहां लिख दे रहे हैं, देखिएगा सब, 1/2 -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और -0 तो ये 1 आ जाएगा। फिर इसको यहां बनाते हैं, रुक जाइए, इसको मिटा रहे हैं हम। देखिए इसको लिख लीजिए, तो आप लोग ये नोट कर लिए, इसको नोट करिए, इधर मिटा देंगे अभी हम, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या करना है, तो बस वैल्यू पुट करना, और कुछ नहीं कर रहे हैं हम, वैल्यू को पुट कर रहे हैं, देखते हैं क्या आता है अभी। अब सुनिए, ये कितना आया, 1/2 अपर लिमिट, तो -1 का स्क्वायर, ठीक है, और -0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस 1/2, फिर 1 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर, तो 1 ही आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आंसर 1 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए तो इस क्वेश्चन से मॉडुलस फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, आप कुछ फॉर्मूले को अच्छे से याद करिए, तो हम आपको बता देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या चीज है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक्स को और अच्छे से, जैसे देखिए हम आपको बता रहे हैं, d/dx ऑफ tan x, ये होगा सेक स्क्वायर एक्स। तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x होगा। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो एक और देख लीजिए, d/dx ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan x। तो बेसिक फंडा क्या कहता है, सेक का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan x dx बराबर क्या होगा, सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। चले देखिए, आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए इसको, 1/cos स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए दोनों में, और माइनस ये आप लिखेंगे क्या बताइए जरा, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया dx। अब अलग अलग कर दीजिए, 1/cos स्क्वायर एक्स dx माइनस इसको अलग कर दीजिए, और कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और इंटू 1/cos x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर टूटेगा तो कॉस इंटू कॉस, तो ये हो गया साइन बट्टा कॉस इंटू 1/cos। अब 1/cos स्क्वायर रहने दिए, 1/cos स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन अभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर से अलग अलग डिवाइड कर दिए दोनों में हम। अच्छा, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन बट्टा कॉस क्या होता है, tan, और 1/cos क्या होता है, सेक, तो हो जाएगा tan x इंटू सेक एक्स, ठीक है, dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan x, और सेक एक्स tan x का हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, tan x माइनस सेक एक्स, tan x माइनस सेक एक्स प्लस सी, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21,
10x का पावर 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 टू द बेस e अपॉन x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x dx। अब यहां कंफ्यूजन वाली बात है, एक दो चीज आप याद रखिए। तो हम आपको कुछ फॉर्मूला बता दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो जहां कंफ्यूजन होता है, y बराबर x का पावर n, तो dy बाई dx क्या होता है फॉर्मूला, nxn-1, एक तो ये है। लेकिन अगर आ जाए y बराबर a का पावर x, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ax का डिफरेंशिएशन होता है ax इंटू लॉग ए, ax इंटू लॉग ए। कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर अगर वेरिएबल है तब ये डिफरेंशिएशन है और वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, x का पावर n, तो ये तो आपको पता ही है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर इसको t पुट करते हैं, डिनोमिनेटर को पुट x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x बराबर t। अभी x का पावर n पर लेकर के जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा n(x(n-1), तो 10 - 1 क्या होगा, 9 होगा, ठीक है, इंटू dx प्लस x का फिर dx, और a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ax इंटू लॉग ए, तो ये हो जाएगा 10 का पावर x इंटू लॉग 10 और फिर x का डिफरेंशिएशन dx बराबर t का dt। समझ में आया। ये दो अलग अलग फंक्शन है, ये x का पावर n है, ये a का पावर x है। x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nxn-1, a के पावर x का होता है ax इंटू लॉग ए। dx कॉमन ले लो, तो 10 इंटू एक्स का पावर 9 प्लस 10 का पावर x इंटू लॉग 10। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, dx कॉमन ले लीजिए, dx कॉमन ले लीजिए। अब ये ठीक न्यूमरेटर में आपको दिख रहा होगा 10x9 प्लस 10 का पावर x log 10 बेस e है, ठीक है ना, इंटू dx, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, dt। तो ये क्वेश्चन अब कैसा बन जाएगा आपका, पूरा न्यूमरेटर यहां से यहां तक आप सीधा लिखेंगे dt, और नीचे तो आपने इसको t मान रखा है ना, तो नीचे हो जाएगा t। तो ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, 1/t dt, 1/t dt। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस c। अब t का वैल्यू आप रख दीजिए, आपने t किसको माना है, तो ये t का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, log x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x, t का वैल्यू रखे हैं, और टू द बेस e तो रहेगा ही, अब प्लस c, c क्या है, कांस्टेंट। तो राइट आंसर होगा लॉग वाले की ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, x sin x dx, इसे इंटीग्रेट करना है। ये तो प्रॉब्लम 110% पूछना तय है आपका, समझ लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा, जो भी बिहार बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, याद रखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी तो ऑब्जेक्टिव में रहना तय है। चलिए एक नया टॉपिक है, पढ़ा देते हैं पहले। इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे देखिए। फर्स्ट इंटू सेकेंड dx क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। ये होता है, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिर से सुन लीजिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। लेकिन सवाल है कि आप फर्स्ट फंक्शन किसे मानेंगे, आपको पता भी होगा। इसके लिए एक सिंपल सा फंडा लगाते हैं, आईलेट, ILATE। आई से है इनवर्स, L से है लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शन, A से है अलजेब्रा, अलजेब्रिक फंक्शन, T से है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगो लिख दे रहे हैं, और E से है एक्सपोनेंशियल, E से है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब E का पावर x, ठीक है। अब देखिए यहां दो फंक्शन आया, एक अलजेब्रिक है एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। आइलेट के अनुसार अलजेब्रा पहले है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है, ठीक है। ट्रिगो बाद में है, अलजेब्रा पहले है। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले ही दिया हुआ है, इसको मानिए फर्स्ट, इसको मानिए सेकंड। अगर एग्जाम में sin x इंटू एक्स लिख देगा
तो आप x को पहले लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आइलेट के अनुसार x जो है अलजेब्रिक है और अलजेब्रिक है पहले नंबर पर। इसमें सीक्वेंस देखना है, पहले कौन है, अलजेब्रा है कि ट्रिगो है। अलजेब्रा पहले है, ट्रिगो बाद में, तो अलजेब्रिक होगा फर्स्ट फंक्शन। अगर लॉग और अलजेब्रा आ जाएगा तो लॉग होगा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। चलिए लगाइए फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक, माइनस, रुकिए थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा दिखने में। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन। अब देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ये माइनस हम यहां लगा दे रहे हैं, कॉस एक्स लिख दे रहे हैं, ठीक है, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा हो उसका डिफरेंशिएशन 1, मतलब dy बाई डी एक्स जो आप बोलते हैं ना, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो x का तो 1 ही हो जाएगा, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये कॉस एक्स डी एक्स। फिर से देख लीजिए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और ये माइनस पहले से था, 2 माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, अब ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। इसी क्वेश्चन से आपको बाई पार्ट्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, बाई पार्ट्स वाले सवाल इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे।